हरे कृष्णा। राधे राधे। गीता का 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, हे महाबली, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर के मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने के लिए हितकारी से ही इच्छा करूँगा कि आप खड़े होकर इस युद्ध को लड़ें। इस पर अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मैं तो असमंजस में हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कृपया करके मुझे आगे का मार्गदर्शन करके बताएं और अच्छे से समझाएं मुझे क्या करना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला को न तो देवता लोग ही जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि लोकों का महान ईश्वर के तत्व रूप में जानते हैं। वह मनुष्य भी ज्ञानवान पुरुष है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति और तत्व ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य और इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय अर्थात अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनमें से पूर्व में होने वाले सनकादि, स्वाम्युभुवक तथा 14 मनु, यह मेरे से ही भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार से ही संपूर्ण प्रजा उत्पन्न है। जो पुरुष इस मेरी परम धैर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ही ध्यान योग द्वारा मेरे से ही एक ही भाव में स्थिर रहता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझे परमेश्वर के रूप में निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे से मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हैं और संतुष्ट होकर परम धाम में विराजमान होते हैं। मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों में वह तत्व ज्ञान रूपी योग मैं ही देता हूँ, जिसे मेरे ही अंश से प्राप्त ज्ञान उनका उद्धार करता है। इसलिए हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव में स्थित हूँ और अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को
प्रकाश में करके उसका जीवन दीपक की भांति ज्योतिमय और ज्ञान से भर देता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप ब्रह्मा आप परम ब्रह्मा और परम धाम व परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद और असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हो, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से ही आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हो कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोक को व्याप्त करके स्थित और अस्तित्व ब्रह्मांड में है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करूं, आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भाव से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्द, आपकी अपनी योग शक्ति को परम धैर्य पूर्वक अपनी योग शक्ति को, परम धैर्य रूप को, विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हुई है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ, संपूर्ण भूतों का आदि हूँ, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं में मारीच नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में
श्यामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में अचेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं को पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान है, मेरे को जान से प्रिय है। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनेक तरह से अर्जुन को समझाते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार रूप उन्हें सुनाते हैं। अगला अध्याय अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।